टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर शहर और कस्बे में ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे लापता हो गए हैं, न जाने किस गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के चक्कर लगाते लगाते थक भले ही गए, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। ऐसा ही एक परिवार प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के बहादुरगंज का रहने वाला है, जिनका बेटा अदनान 2018 में अपनी बहन के घर से खेलता हुआ रात में गायब हो गया था और आज तक न मिला। उन्होंने पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई और FIR कराई, मगर अदनान का आज तक पता नहीं लगा, ना ही पुलिस को कामयाबी मिली। मगर परिवार की उम्मीदें अभी जारी है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि अगर हमारे बच्चों को कोई हमारे तक लाता है तो हम उसको उचित इनाम भी देंगे। क्या कहना है इस पूरे मामले पे, किस तरह से गायब हुए अदनान के पिता बताते हैं अदनान के बारे में, आइए जान। वहीं अब इस पूरे मामले में क्या कहना है अदनान के पिता मुजीबुल्लाह का, आइए सुनाते हैं। अदनान है और मेरा बच्चा 11 अक्टूबर सन 2018 को हमारी छोटी बहन के घर बहादुरगंज तिलक रोड पे प्रोग्राम था, वहाँ बाहर खेलते हुए बच्चा हमारा 8 से 9 के बीच में गायब हुआ है और हम लोगों ने पुलिस में FIR भी दर्ज कराई है और पुलिस भी काफ़ी प्रयास कर रही है। अभी तक उनको सफलता भी नहीं मिली है। हम भी अपने बच्चे की आस में बैठे हुए हैं, हर जगह प्रयास हम भी कर रहे हैं और अभी तक हमें हमारा बच्चा मिला नहीं है। क्या किस तरह से आप देखते हैं? बस हमें हिंदुस्तान की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि पुलिस हमारा बच्चा हमको ढूंढ के ला के देगी और हम भी प्रयास कर रहे हैं और पुलिस भी प्रयास कर रही है। करना चाहेंगे, ये मेरे बच्चे की फ़ोटो है और जिस किसी सज्जन को भी मेरा बच्चा मिले या हमारे बच्चे की कोई खबर देता है या हमारे बच्चे तक कोई हमें पहुंचाता है या हमारा बच्चा हमें ला के देता है, हम उसको 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमें हमारा बच्चा हर हाल में चाहिए। क्या नाम है? मुजीबुल्लाह, 744 हटिया प्रयागराज। हमारा मोबाइल नंबर है 94 15 82 68 77। इस्तेमाल करते हैं 98 89 011 335। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस नेता ने MIM को BJP और RSS का छोटा रिचार्ज बताया था, जिसके बाद अब MIM के लीगल सेल अध्यक्ष आरिफ इकबाल ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा आरिफ इकबाल ने, आइए सुनाते हैं आपको। कांग्रेस नेता ने जो आरोप लगाया है उनसे हमारा 2 सवाल है कि उनकी पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे मरहूम, वो गए थे RSS के मुख्यालय नागपुर। वहाँ पे वहाँ पे उन्होंने RSS की तारीफ की और राहुल गांधी से एक सवाल यह है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने सन 84-85 में अपने 2 सांसदों से इस्तीफा दिला के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को संसद में भेजा। 84-85 में भाजपा की बुनियाद डालने वाली ही कांग्रेस है। कांग्रेस ही RSS की माँ है। कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कि राहुल गांधी से यह है कि राहुल गांधी की जो कोर टीम थी, उस कोर टीम के 2 उनके राइट और लेफ्ट हैंड थे, सचिन पायलट और ज्योतिराव सिंधिया। और ज्योतिराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश में उनको PCC का चीफ नहीं बनाया जा रहा था। उन्होंने पूरे कांग्रेसी विधायकों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सचिन पायलट ने पूरी कोशिश की कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के लिए, राजस्थान में सरकार को गिराने की कोशिश की। जब उनके लोग तेजी से भारतीय जनता पार्टी में चले जा रहे हैं और यहाँ तक कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने बिहार असेंबली इलेक्शन में भाजपा को वोट दिया, तो अपने विधायकों पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? अपने कोर टीम पर आप क्यों नहीं कोई एक्शन लेते हो? तो आज कांग्रेस पूरे देश में वोट कटुआ के रूप में हो गई है। कांग्रेस का वजूद डे बाय डे खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस शायद इकाई में ही रहेगी। दंगल तो आपने देखी है और खूब पसंद की, लेकिन कभी देश के इन अखाड़ों में दांव पेच और कुश्ती सिखाई जाती थी और खूब यहाँ दंगल हुआ करते थे। मगर अब आज के समय पर, आधुनिक समय में
ये दंगल की प्रथा खत्म होती जा रही है और अखाड़े विलुप्त होते जा रहे हैं। वहीं जब हमने इसके लिए अखाड़े पहुंचे और हमने प्रयागराज के अखाड़े में पंडित शिवानंद पांडे पहलवान से बात की तो उनका कहना था कि सरकारी स्तर पर कुश्ती को बढ़ावा देने का कगार प्रयास नहीं किया जाने के कारण इस खेल के प्रति युवाओं में रुचि कम होने लगी। अगर सरकार इस खेल पर ध्यान देते तो फिर से युवा पहलवान प्रयागराज की पुरानी पहचान को वापस ला सकते हैं। पहलवानों की समुचित साधन व अवसर न मिल पाने के कारण अब पहले की तरह न नाग पंचमी या अन्य त्योहार पर कुश्तियों का आयोजन नहीं हो रहा है। इससे नए पहलवानों का कोई इसके दांव पेच सिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि सूने अखाड़ों को देखकर उन्हें पीड़ा होती है। कभी यहाँ सैकड़ों युवा भीड़ रहती थी, लेकिन आज उधर देखने तक किसी को फुर्सत नहीं है। अब तो दंगल का नामो निशान ख़त्म हो गया है। जब से हमारे चाचा स्वर्गीय भोलानाथ पांडे उर्फ भोला पहलवान मरे हैं, तब से दंगल का नाम निशान मिट गया है। इसके पहले तो बहुत दंगल हम लोग कराया था। इलाहाबाद बैंक के पास कराया, केपी टेस्ट में कराया और आपके जो है तिलियरगंज में भी कराया, कई दंगल कराए। उसके बाद जो है भोला पहलवान हमारे ख़त्म हो गए। उसके बाद दंगल ख़त्म। देखा जाएगा पूरे प्रदेश में देखा जाए तो कितने दंगल अब होते हैं क्या नहीं? अब को कहीं दंगल नहीं, गांव देश में होता होगा मगर शहर के अंदर कोई दंगल नहीं। संगम नगरी प्रयागराज पहुंची बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने जेवर एयरपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उसे मील का पत्थर भी बताया है और साथ ही सपा सरकार पर भी तंज कसा है। क्या कुछ कहा रीता बहुगुणा जोशी ने, आइए सुनाते हैं। और उत्तर प्रदेश में 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और आप सोच सकते हैं कि कितना गतिविधि इसमें, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे इसमें एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ हो या ट्रेड व्यापार की हो। पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये हब बनेगा इसका बिजनेस का। सब तरफ से लोग आएंगे और जिस तरह से इसमें हाईवेज कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे आप वेस्टर्न कोस्ट से ले लीजिए, ईस्टर्न एरिया से ले लीजिए, नॉर्थ से लीजिए, सबका जो हब है वो वहाँ आकर मिलेगा। तो सबकी रोड कनेक्टिविटी की जा रही है पूरे देश से और मैं सोचती हूँ उत्तर प्रदेश के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती थी। मोदी जी का कॉन्सेप्ट और योगी जी का परिश्रम, उसके आधार पर अब ये बनने जा रहा है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ये तो एशिया का तो मैं नहीं जानती प्रथम होगा कि नहीं, पर निश्चित रूप से वर्ल्ड का 4th बेस्ट एयरपोर्ट बनेगा। लेकिन अखिलेश जी तो तमाम योजनाओं को कहते हैं सब हमारी योजना है, ये भी उनकी योजना है पुरानी। नहीं, आपको मैं एक बात बताऊँ, नाम नहीं लूँगी नेताजी का, लेकिन एक दौर आया था 2003-4 में। कल हम लोग गए थे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने, मतलब ईंट भी नहीं रखी और पत्थर लगा दिया फलाने की देर। ईंट समाजवादी वाले कर सकते हैं सब काम और कोई करता भी नहीं है, यानी भौकाल ज़्यादा काम का। एसएसपी प्रयागराज ने 9 उप निरीक्षकों को किया इधर से उधर, 5 को पुलिस लाइन से दी चौकी की जिम्मेदारी तो 4 को किया इधर से उधर। उप निरीक्षक दीपक कुमार को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी नगर निगम थाना सिविल लाइन, उप निरीक्षक राजेश यादव को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी राजापुर, उप निरीक्षक सियाराम यादव को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी हाईकोर्ट, उप निरीक्षक अवेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी मीरापुर, उप निरीक्षक राधा मोहन द्विवेदी को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी इमामगंज थाना हंडिया बनाया। तो वहीं उप निरीक्षक चंद्र भानु को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी नारायणी आश्रम थाना शिवकुटी, उप निरीक्षक अंकिता यादव को प्रभारी रिपोर्टिंग पुलिस लाइन थाना औद्योगिक क्षेत्र से थाना धूमनगंज, उप निरीक्षक मनीष कुमार सिंह को प्रभारी चौकी अल्लापुर थाना चास टाउन से प्रभारी चौकी मेजा रोड, उप निरीक्षक शिविर गुप्ता को वाचक कार्यालय डीआईजी एसएसपी वाचक डीआईजी एसएसपी बनाया। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने विपक्ष एकजुट होने और राजा भैया के सपा से मुलाकात करने पर बड़ा निशाना साधा है और साथ ही क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। वो सिर्फ बात है। विपक्ष एकजुट हो रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है। राजा भैया ने भी आज एक तरीके से मुलाकात की है। जब सब लोग कूद के वोट में समझ लीजिए कि सबकी वोट सिंक कर रही है, सबकी नाव डूब रही है, तभी सब दौड़ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं।
हमारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जनता पे भरोसा है। कितनी चुनौती मानते हैं आगामी चुनाव? कोई चुनौती नहीं, हमारी चुनौती खुद से है। हमने कल भी बोला, हम आज भी बोल रहे हैं। हमारी चुनौती है कि 325 पहले थे, उससे ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना। तो उन लोगों ने जो किया वो आपके सामने है। भ्रष्टाचार चरम पर, दुर्व्यवस्था, कुशासन, माफियों का राज, सब कुछ ऐसा। कोई निवेश नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, बुंदेलखंड से जबरदस्त पलायन। आज क्या हाल है? आज हर तरफ उन्नति है। बुंदेलखंड जो एकदम बेआबान हो गया, खत्म हो चुका था, वो फिर से जीवित हो रहा है। और आप देख लीजिएगा, एक साल में कोई घर नहीं बचेगा बुंदेलखंड का जिसमें पानी नहीं होगा। कृषि, रिवर के लिंकेजेस हो रहे हैं, कृषि बढ़ाया जा रहा है, लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर दिया गया है। उधर सरयू परियोजना, अरे हम काम करते हैं, वो सिर्फ बात करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी सरकार को घेरा है। साथ ही उन्होंने गौवंश मामले पर सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो साथ ही अधिकारियों के अपमान करने की बात करते हुए भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा आप जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा ने। आप अभी कुछ दिन पहले एक बनारस के आसपास में जिले में एक रैली हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें भी इंजीनियरों को लगा दिया गया था कि आप पशुओं को पकड़ें। अब आप बताइए कि देश का उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोगों की हालात क्या है? वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनका भी अपमान कर रही है, और सरकार के पास कोई भी रोड मैप नहीं है। केवल ये चुनावी जुमले और चुनाव को जीतने के लिए, सत्ता में रहने के लिए ये अनाप शनाप जैसे आदेश पारित करते हैं, और जिसका उस विभाग से कोई मतलब नहीं होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके से अधिकारियों को प्रताड़ित ना करें। और रही बात गोवंशी पशुओं की, तो आपके कार्यकाल में जितना गोवंशी पशु नहीं मरे होंगे उतना किसी के कार्यकाल में नहीं मरे जितना आपके कार्यकाल में गोवंशी पशु मरे हैं। आप जाकर के देखें क्या हालात हैं उन गाँव में जहाँ पे गौशालाएँ बनी हुई हैं, उनको चारा नहीं मिलता है। आप कहते हैं लाभार्थी को 900 रुपये प्रति व्यक्ति को मिल रहा है हमारी सरकार में, ऐसा कहीं हमें नहीं दिखता है। आप कहते हैं कि मजदूरी मिल रही है, जो मनरेगा के अंतर्गत आप चौकीदार रख करके पेमेंट कर रहे हैं। आप चले जाइए कांटी में, मैंने अभी कुछ दिन पहले दौरा किया था, वहाँ पे भी यही समस्या। एसएसपी प्रयागराज ने 5 उप निरीक्षकों को किया इधर से उधर, तो 2 लाइन हाजिर उप निरीक्षकों को दी चौकी की कमान। बता दें मनीष कुमार त्रिपाठी थाना अध्यक्ष लालापुर से थाना अध्यक्ष शिवकुटी, उप निरीक्षक दिनेश कुमार मौर्य को प्रभारी चौकी झूसी थाना झूसी से थाना अध्यक्ष अदर सुइया, उप निरीक्षक शेर सिंह यादव को थाना करैली से थाना अध्यक्ष लालापुर, उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह को प्रभारी चौकी रानी मंडी अदर सुइया से प्रभारी चौकी एग्रीकल्चर थाना नैनी, उप निरीक्षक प्रवीण कुमार चक्रवर्ती को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी रानी मंडी थाना तरसोइया, उप निरीक्षक सुधीर कुमार पांडे को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी एडीए थाना नैनी, उप निरीक्षक कैलाश चंद को प्रभारी चौकी एडीए थाना नैनी से पुलिस लाइन हाजिर किया। संगम नगरी प्रयागराज बिजली विभाग की लापरवाही अपने आप में हकीकत बयां करती है। ये पोल पूरी तरह से गल चुका है बिजली का, मगर इसके अगल बगल तारों से बांधकर 2 ठो गार्डर से इसको रोका गया है। खंबा लटक रहा है और ये नज़ारा है हटिया पुलिस चौकी के बाहर का, जहां पर ये खंबा पूरी तरह से जर्जर हालात में है, किसी समय भी गिर सकता है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। आने जाने वाले हो सकते हैं दुर्घटनाग्रस्त, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज की नवाबगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां नवाबगंज पुलिस ने 4 लोग को जुआ खेलते हुए किया गिरफ्तार। बता दें प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी गंगापार वसीओ सुराव निर्देशन पर नवाबगंज थाना प्रभारी ने 4 लोग सगीर, एहसान, आफ्ताब, मोहम्मद यासिर को किया गिरफ्तार। इनके पास से कुल 22,900 रुपये माल फड़ किए बरामद। अब पुलिस इनके खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सुराव से फूलपुर जाने वाली सड़क पर बड़ा गड्ढा दे रहा किसी बड़ी अनहोनी को दावत। जहां सुराव से फूलपुर जाने वाली सड़क के बगल में एक बड़ा सा गड्ढा किसी बड़े हादसे को दे रहा दावत। किसी भी कर्मचारी व अधिकारी द्वारा नहीं दिया जा रहा ध्यान, जो कि सुराव तहसील के मुख्य गेट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है गड्ढा।
हो सकती है बड़ी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सुराहों से फूल फूट जाने शहर से सटे फाफामऊ थाना क्षेत्र के मोहन फुलवारिया गोहरिया गांव में एक परिवार के 4 लोग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मारे गए लोगों में पति पत्नी, उनकी पुत्री और एक पुत्र है। घटना के पीछे गांव के ही कुछ लोग की रंजिश बताई जाती है। मौके पर खोजी कुत्ता भी लाया गया। पुलिस से नाराज लोगों ने शव उठाने से रोक दिया। उनका कहना है कि पहले कातिलों को पकड़ा जाए। इस घटना से 2 बार मुकदमे के बाद भी कार्रवाई में उदासीनता पर फाफामऊ इंस्पेक्टर को निलंबित भी कर दिया गया है। आईजी एसएसपी ने बताया कि दोषियों को लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों को समझाने मनाने पर आखिरकार करीब 1:30 बजे शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मोहनगंज में यहाँ पर 4 लोगों के मृतक लोग मिले हैं। उनकी लाश मिली है घर के अंदर। इन चारों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया दिखाई दे रहा है। गहरी चोट के, गंभीर चोट के निशान हैं। इन सभी लोगों को देखा गया 3 लोगों के बाहर वाले बरामदे में है और एक जो लड़की है उसके घर के अंदर है। तो इन सभी लोगों के आज सुबह ही पता चला, हमें सूचना मिलते ही पुलिस की टीम यहाँ पर आई है। और इसके बाद से जो मृतक लोग हैं उनकी पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और किन कारणों से किस तरह से हुई है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आएगी। इसके अलावा जो सूचना मिली है, जैसा कि परिवार के जनों द्वारा बताया गया और हमने भी रिपोर्ट में देखा है कि 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC/ST के केस लिखवाया है। वो केस लिखा गया है। उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत कठोर कार्रवाई करेंगे। संदिग्ध लोगों को इनके नाम के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके इस घटना का खुलासा जल्दी किया जाएगा। 4 लोग जो मरे क्या उम्र होगी? कौन कौन लोग हैं? 50 वर्ष के आसपास हैं जो घर के मालिक हैं। तो उनकी पत्नी है जिनकी उम्र लगभग 45 साल है और एक बच्ची है जो 17 साल की है। एक लड़का है जो लगभग 13 साल का है। कुछ वजह पता चली? घटना के कारणों के बारे में थोड़ा समय दीजिए, हम लोग करके बताएंगे। पुलिसकर्मियों को कुछ कार्रवाई वैसे बता रहे हैं? संगम नगरी प्रयागराज, जहां लड़की को अंतर जाति शादी करना भारी पड़ा और घर वालों ने लड़के की पिटाई कर दी। पूरा मामला थाना कर्नलगंज की चौकी ममफोर्डगंज क्षेत्र के म्योराबाद चौराहे पर संतोष सिंह और श्रुति मिश्रा दोनों जा रहे थे, जिसके बाद श्रुति मिश्रा के परिवार वालों ने उन पर हमला कर दिया। श्रुति मिश्रा का कहना है, मैं बालिग हूँ और हम लोग लीगल मैरिड हैं और मेरे घर वालों ने हम पर हमला किया है और मारपीट की गई है क्योंकि मैं पंडित हूं और मेरे पति ठाकुर हैं और वो नहीं चाहते कि हम साथ रहें। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट करने वालों को भी पकड़ा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा श्रुति मिश्रा ने। क्या हुआ यहाँ पे आपके साथ? अभी यार जो है मेरे यहाँ पे जो है मुझे इन लोग देखे और मेरे हस्बैंड को जो है मारने लगे तो मैं भागते हुए आई। कौन लोग मारे आपके हस्बैंड? जो है मेरे बुआ का लड़का और मेरे चाचा अंकित मिश्रा और मेरे पापा संजय कुमार मिश्रा और मेरे एक और चाचा अजय मिश्रा। क्यों मार रहे हैं आप? क्योंकि मैं लीगली मैरिड हूँ और वो नहीं चाहते कि हम लोग को एक साथ रहे क्योंकि वो ठाकुर है और हम पंडित हैं। बीजेपी सरकार आने के बाद दावे बड़े बड़े किए गए और 4.5 सालों में अब हकीकत भी दिखने लगी है। अब नज़ारा है होलागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत होलागढ़ पंचायत भवन में बने शौचालय का, जहां स्वच्छता के दावे तो लाख किए जाते हों मगर शौचालय में किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं कि यहां दुर्गंध से और गंदगी से आना भी लोग पसंद नहीं करते और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के ये स्मार्ट सिटी का नज़ारा है। कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है मगर हकीकत कुछ और है। लोगों के लिए ना ही यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट है और ना ही टेम्परेरी टॉयलेट कुछ दिन पहले जो लगा था वो भी हटा दिया गया है। लिखा है स्वच्छ सर्वेक्षण मगर हकीकत कुछ और है। यहाँ लोग खड़े होकर सड़क किनारे टॉयलेट कर रहे हैं और लोगों के पास पब्लिक टॉयलेट भी नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और आने जाने वाले लोग होते परेशान, जिम्मेदार अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में डॉक्टर मधु टंडन कॉलेज के द्वारा
आज एक रैली निकाली गई जहां छात्राओं द्वारा हाथ में तख्ती लेकर शिक्षकों के साथ रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। जिस तरह से पर्यावरण और देश में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है उसके प्रति छात्रों द्वारा लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही पॉलीथीन न इस्तेमाल करने की लोगों से अपील भी की गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।